So basically this is a problem set question of probability. Question number 9. क्या बोला है? Length and breadth of a rectangular garden are 77 meter and 50 meter. There is a circular lake. इसका diameter है 14 meter. Okay बेटा? क्या बोला है? Due to wind, a towel from a terrace on a nearby building fell into the garden. Find the probability of the event that it fell in the lake. तो ये बीच में सर्कुलर लेक है तुम्हारी, वो ऊपर एक गार्ड, इधर बिल्डिंग है कोई, तो उधर टॉवेल गिरा है, तो प्रोबेबिलिटी कितना है कि टॉवेल तुम्हारा लेक में गिरा होगा? वाह भाई वाह, वेरी नाइस। हाँ, तो तुम्हारा जो सैंपल स्पेस है वो क्या है? एरिया ऑफ अ गार्डन है, उसके अंदर तुम्हारा बेटा लेक है। लेंथ ऑफ गार्डन कितना है? इट इज 77 मीटर। उसके बाद ब्रेथ ऑफ अ गार्डन 50 मीटर। देयरफॉर एरिया क्या हो जाएगा गार्डन का? 77 इंटू 50 मल्टीप्लाई करो, व्हाट विल यू गेट? 3850 मीटर स्क्वायर है ना। तो तुमको एरिया ऑफ गार्डन मिल गया। अब तुम बेटा प्रोबेबिलिटी जब निकालते हो, ठीक है, जब तुम प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो हमेशा मेरी बेटा याद रखना, तुम लोग कभी भी तुम ऐसे टाइप के क्वेश्चन में ना तुमको एरिया के साथ डील करना है, तो तुम एरियाज निकाल दिया करो। अब एरिया ऑफ अ लेक क्या होगा बेटा? एरिया ऑफ अ लेक क्या होगा? पाई आर स्क्वायर होगा, क्योंकि वो सर्कुलर है ना। सो लिखो ना, डायमीटर ऑफ अ लेक क्या होगा बेटा? डायमीटर ऑफ लेक कितना दिया है? 14 मीटर दिया है। देखो रेडियस ऑफ अ लेक क्या होगा? हाफ ऑफ 14, 7 मीटर। देखो एरिया क्या हो जाएगा? पाई इज 22/7 इंटू आर इन 7 इंटू 7, 22 इंटू 7 154 मीटर स्क्वायर। सो प्रोबेबिलिटी है कि लेक में गिरेगा, वो कितना होगा? सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट लेक के अंदर गिर रहा है इज एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। दिस इज योर वैल्यू ऑफ एन ऑफ एस, गार्डन का सैंपल स्पेस का पॉइंट्स, और ये लेक के सैंपल स्पेस का पॉइंट। सो 154 अपॉन 3850 है ना। तो इसे सॉल्व करो, क्या आ जाएगा? अगर तुम कट करो लेट्स से 2 से, 2 7 77 3850 2 1 2 9 1925 है ना। अगर तुम इसको लेकर जाओ 7 से, तो 11 7 जा और 1925 11 से जाता है क्या? 11 1 जा 11, 11 7 जा 77, तो 11 175 जा, बराबर कि नहीं? अब 175 7 के टू में आता है क्या? तो 175 डिवाइड बाई 7, 7 1 जा 7 2 जा 14, 35 जा, तो 1 जा 30, सॉरी वेट, 1 जा 25 जा हो जाएगा, तो 1/25 आ गया ये। तो इसका वैल्यू निकालो, 1/25 क्या होगा? इसको रफ कर देता हूँ मैं, तो कैलकुलेशन तुमको समझ में आ जाएगा बेटा, दैट इज नॉट एन इशू। इसको प्रैक्टिस करोगे तो कैलकुलेशन तुमको समझ में आ जाएगा। अब ये निकालो 1/25, तो क्या हो जाएगा ये? इंटू 100 कर दो, इंटू 100 कर दो, तो 100/25 इंटू 100 आ जाएगा। तो 1 जा 4 जा, तो 4/100, तो 0.04 आ जाएगा। ठीक है बेटा। तो तुम्हारा जो प्रोबेबिलिटी है कि वो टॉवेल तुम्हारे लेक में गिरेगा, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ टॉवेल इन द लेक इज नथिंग बट 0.04। इतनी कम प्रोबेबिलिटी है बेटा, क्योंकि इतना बड़ा, देखो इतना बड़ा गार्डन है ना वो, तो किधर भी गिर सकता है, इधर गिर सकता है टॉवेल, टॉवेल इधर गिर सकता है, इधर गिर सकता है, इधर गिर सकता है, इधर गिर सकता है, इधर प्रोबेबिलिटी कम है, तो इतनी प्रोबेबिलिटी है कि इधर लेक में गिरेगा। ठीक है। अब तुमको रियलाइज कैसे हुआ ये बेटा? यूज करना तुमको प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट ही। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। तो मैंने एरिया ऑफ लेक निकाला अपॉन एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन निकाला, तो मुझे ये मिल गया, दैट्स इट। तो ये तुम्हारी हो गई प्रोबेबिलिटी। तो 14 क्वेश्चन ऑफ प्रॉब्लम सेट देख लो।
out of the 200 students from a school, 135 like kabaddi and the remaining students do not like the game. If one of the student is selected at random from all the students, find the probability that the selected doesn't like kabaddi. कितना बचकाना क्वेश्चन है बेटा. क्या बोला है? 200 बच्चे हैं. Let S equal to total number of students. देखो n of s कितना हो जाएगा? 200. अब क्या बोला है? 200 बच्चे हैं, 135 बच्चों को कबड्डी पसंद है. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who like kabaddi is nothing but 135. पहले तो बता दो कितने बच्चों को नहीं अच्छा लगता होगा. अगर 200 बच्चे टोटल, 135 को पसंद है, तो ये बाकी वाला पोर्शन क्या होगा? 200 माइनस 135 होगा ना. 200 बच्चों में से 135 को पसंद है. Therefore, number of students who do not like kabaddi is 200 minus 135. So that is 65. 65 बच्चों को नहीं पसंद. अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है. क्या करोगे बच्चों? प्रॉपर लिखना. Let A be the event of selected students who do not like kabaddi. Who do not like kabaddi. तो क्या हो जाएगा बेटा? ये क्या हो जाएगा? P of A क्या हो जाएगा? N of A upon N of S. N of A कितना है? 65 है. ये N of A है. टोटल कितने? 200 बच्चे हैं. कभी भी प्रोबेबिलिटी निकालना है. जितने बच्चों को नहीं पसंद अपन टोटल बच्चे कितने हैं? तो 65 अपन हो जाएगा 200. इसको 5 से करोगे तो ये हो जाएगा 13 जा, ये हो जाएगा 40 जा. तो आंसर आ जाएगा 13 अपॉन 40. ये तुम्हारा आंसर हो गया. मतलब इतने बच्चों को कबड्डी प्रोबेबिलिटी, इतने बच्चों, अगर तुम एक बच्चों को सिलेक्ट करोगे रैंडमली तो चांसेस इतने हैं कि इतने बच्चों को प्रोबेबिलिटी कबड्डी पसंद नहीं होगी बच्चों. ठीक है. अगर बोला होता फाइंड द प्रोबेबिलिटी विच यू टेकिंग एन इवेंट वेयर पीपल लाइक कबड्डी, तो क्या हो जाएगा? ये 135 अपॉन 200 हो जाएगा. क्योंकि 135 बच्चों को पसंद है. नहीं पसंद मतलब 65 आ गया. अरे बाबा बोला होता पसंद है, वो प्रोबेबिलिटी निकालो तो 135 अपॉन 200 हो जाता. अब बोला है पसंद नहीं है. देखो बेटा इतना सा डिफरेंस है. बच्चों लोग मैं पहले से क्लियर कर रहा हूँ. एग्जाम में तुमको कैसे भी आएगा. ये वर्ड हटा दूंगा मैं, ये वर्ड हटा दूंगा मैं, नॉट हटा दूंगा. अब क्या करोगे? बच्चे रट्टा मार के गए. डू लाइक कबड्डी मतलब क्या? 135 बच्चों को कबड्डी पसंद है अपॉन टोटल बच्चे कितने हैं. तो इसका जो आंसर होगा ना बच्चों, वो जिनको कबड्डी पसंद है. जिनको नहीं पसंद है मतलब क्या? 65 बच्चे हैं. अब डिवाइड बाय टोटल बच्चे कितने टोटल, ऐसे करते हैं. ये है बेटा. What is the probability that an ordinary year has 53 Sundays? ये क्वेश्चन का इंटरेस्टिंग है. क्यों इंटरेस्टिंग है? पहली बात तो एक ऑर्डिनरी ईयर में कितने दिन होते हैं? हैज 365 days. ऑर्डिनरी ईयर है 365 days. पहली बात तो ये. उसमें दैट इज 52 वीक्स होते हैं और एक एक्स्ट्रा दिन होता है. ये इन्फॉर्मेशन तुमको याद रखनी है. तुमको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रहा हूं मैं, जो बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगी. पूरे साल में 52 वीक्स होता है और एक एक्स्ट्रा दिन होता है. बेटा 52 वीक्स मतलब 52 वीक्स में कितने संडेज होंगे? 52 संडेज होंगे. तो ये तो बात बराबर है. ये तो बात बराबर है ना. इसमें क्या प्रॉब्लम है? 52 वीक्स है तो 52 संडेज होंगे. लेकिन उन्होंने 52 संडेज नहीं बोला है. इन्होंने बोला 53 संडेज होंगे, वो प्रोबेबिलिटी निकालो. तो 52 वीक्स के पास तो 52 संडेज होंगे. बराबर कि नहीं? अब देखना एक्स्ट्रा दिन भी है. तो वो एक्स्ट्रा दिन में क्या क्या हो सकता है? द सैंपल स्पेस फॉर एक्स्ट्रा डे विल बी 52 वीक्स में 52 संडेज होंगे. हर वीक में एक संडे तो आएगा ही. तो 52 वीक में हर वीक में एक संडे. तो 52 वीक्स में तो 52 संडे आएगा ही. लेकिन यहां पर 52 की बात नहीं चल रही, 53 की बात चल रही है. तो मैंने क्या बोला? हर एक साल में 52 वीक्स तो होते ही है, लेकिन बच्चा लोग एक संडे भी, एक एक्स्ट्रा डे भी होता है. बच्चा पार्टी वो एक्स्ट्रा दिन क्या हो सकता है? वो कुछ भी हो सकता है. वो तुम्हारा मंडे हो सकता है, वो तुम्हारा ट्यूसडे हो सकता है, वो तुम्हारा वेडनेसडे हो सकता है,
तो तुम्हारा थर्सडे हो सकता है, फ्राइडे हो सकता है, सैटरडे हो सकता है और संडे भी हो सकता है। तो तुम बोल नहीं सकते कि संडे होगा भैया, बराबर है ना? नहीं, वो कुछ भी हो सकता है। तो एन ऑफ एस कितना हो गया? 7 हो गया। तो ये भी चांसेस है कि वो एक्स्ट्रा दिन मंडे हो, ये भी चांसेस है कि वो एक्स्ट्रा दिन ट्यूसडे हो, वेडनेसडे भी हो सकता है, थर्सडे भी हो सकता है, फ्राइडे भी हो सकता है, सैटरडे भी हो सकता है, संडे भी हो सकता है, किसको मालूम? लेकिन प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? लेट ए बी द इवेंट दैट वो एक्स्ट्रा दिन इज अ संडे। वो एक्स्ट्रा दिन संडे, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो क्या होगी? देयरफॉर एन ऑफ ए कितना हो जाएगा? देयरफॉर ए कितना हो जाएगा? संडे, क्योंकि एक ही प्रोबेबिलिटी चाहिए, संडे निकालने की चाहिए। तो अब एन ऑफ ए क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी संडे होने की? एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ ए इज 1 और एन ऑफ एस इज 7। देयरफॉर के देखो, बात को समझने की कोशिश करना। एक्स्ट्रा दिन में कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे संडे चाहिए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? मैं उसका एक इवेंट बनाऊंगा, तो वो संडे का इवेंट बना दिया मैंने। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी संडे होने की? जितने सैंपल पॉइंट्स होंगे अपॉन कितना टोटल स्पेस हो सकता है। तो एक 1/7, 7 मतलब क्या? कुछ भी हो सकता है टोटल। तो प्रोबेबिलिटी दैट एन ऑर्डिनरी ईयर विल हैव 53 संडेज इज 1/7। ऑर्डिनरी ईयर हैज 53 वेडनेसडे, 1/7। ऑर्डिनरी ईयर हैज 53 ट्यूसडेज, 1/7। तो सबका 1/7 हो जाएगा, क्योंकि तुमको नहीं पता ना क्या होगा ये। 1/7, 1/7, 1/7, 1/7, 1/7, 1/7, 1/7, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, इसको सबको ऐड करोगे तुमको 7/7 मिलेगा, दैट इज इक्वल टू 1। बराबर कि नहीं? तो प्रोबेबिलिटी 1 आ गई। चलो छोड़ो इसको यार, इसको कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहा हूँ मैं तुमको, तुम्हारे लिए इतना। मैं तुमको लॉजिक सिखा रहा हूँ, लेकिन कैसे आया ये। बहुत सारे बच्चे तो रट्टा मार लेते हैं ऐसे सम्स को कि नहीं एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको रट्टा मार लेते हैं। रट्टा क्यों मारना है? इसको समझो ना। मैंने क्या बोला? देखो मैंने क्या बोला, एक ईयर में इतने दिन होता है, इतने वीक्स होते हैं, इतना एक्स्ट्रा डे होता है। 52 वीक्स में 52 संडेज तो होंगे ही, लेकिन वो एक्स्ट्रा दिन कुछ भी हो सकता है ना, हमको क्या मालूम क्या होगा वो। तो मैंने क्या बोला? वो संडे हो लेट्स से, और टोटल 7 दिन पॉसिबल है, तो 1/7 आ गया आंसर। बस यही था क्वेश्चन। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसमें क्या था क्वेश्चन में? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ऑर्डिनरी ईयर है 53 संडेज। अब मैं इसको रफ कर देता हूं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर हैज 53 संडेज। सो लीप ईयर हैज, पहली बात तो 366 डेज, 52 वीक्स एंड 2 एक्स्ट्रा डेज, है ना? 52 वीक्स फिलहाल 52 संडेज, लेकिन यहाँ पर तो दिन है क्योंकि 366 डेज है। अभी पहले 365 डेज थे, अब बन गया 366 डेज। तो अब 2 एक्स्ट्रा दिन आ गए, मतलब 52 वीक्स एंड 2 एक्स्ट्रा डेज। अब वो 2 एक्स्ट्रा क्या हो सकते हैं बेटा? अब वो 2 एक्स्ट्रा क्या हो सकते हैं? इसको मैं रफ कर देता हूँ। वो 2 एक्स्ट्रा दिन क्या हो सकते हैं? सोचेंगे सोचेंगे, साथ में मिलकर सोचेंगे। वो एक्स्ट्रा दिन क्या हो सकता है? 2 दिन है बेटा, वो 2 दिन है, वो 2 दिन है। तो वो 2 एक्स्ट्रा दिन क्या हो सकते हैं? सोचते हैं, मजेदार है काफी। लेट ए बी इवेंट, लेट ए बी इवेंट। या इसको पहले मैं ऐसे लिख देता हूँ, चलो तुमको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ तो एक्स्ट्रा दिन क्या हो सकता है। तो चलो मेरे को बताओ एक्स्ट्रा दिन क्या क्या हो सकता है, मैं तुमको आइडिया देता हूँ। 2 दिन है अब, तो बच्चा लोग संडे मंडे हो सकता है, मंडे ट्यूसडे हो सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है, थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, सैटरडे संडे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो। सो ये 1 2 3 4 5 6 7, एन ऑफ एस 7 हो सकता है। लेकिन संडे हो, उनमें से 2 में से कोई एक दिन संडे हो, उसके चांसेस कितने हैं वो देखते हैं अपन। वो 2 दिन में से एक दिन संडे हो, उसके चांसेस कितने हैं वो देखता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, इसमें देखो और इसमें देखो, ऐसे 2 डेज पॉसिबल है जैसे संडे है। therefore let a be the event, let a be the event of getting 53 Sunday
इन रिमेनिंग 2 days। तो क्या क्या हो सकता है बेटा? या तो तुम्हारे पास संडे मंडे हो सकता है, या तुम्हारे पास सैटरडे संडे हो सकता है। तो सैंपल पॉइंट्स कितना है? 2 है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी वो इवेंट की? एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, दिस विल बी इक्वल टू 2/7। तो चांसेस थोड़ी सी मेरे को लगता है यहाँ पर बढ़ गई, क्योंकि लीप ईयर है तो चांसेस यहाँ पर बढ़ जाती है बेटा संडे होने की। मैंने क्या बोला? मैंने पहले ऑर्डिनरी ईयर बोला था। लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा बच गए, तो 2 दिन कुछ भी हो सकते हैं, संडे मंडे हो सकते हैं, मंडे ट्यूसडे हो सकता है, लेकिन एक दिन उसमें से संडे होगा, उसमें 2 चांसेस है, तो 2/7। ये रहा तुम्हारा आंसर। सो बेसिकली प्रॉब्लम सेट 5 का सेकंड अगर तुम देखोगे, बास्केटबॉल प्लेयर है बेटा तुम्हारे जॉन वसीम एंड आकाश। वे आर प्रैक्टिसिंग द बॉल ड्रॉप इन द बास्केट। द प्रोबेबिलिटीज ऑफ सक्सेस फॉर जॉन वसीम दे के रखा है। हु हैज द ग्रेटेस्ट चांस ऑफ सक्सेस? क्या बात है। तो लेट द प्रोबेबिलिटी of John throwing the ball, let the probability of John throwing the ball in a basket be P of A, वसीम की भी P of B, एंड आकाश भाई की हो P of C। बड़ी अच्छी बात है। अब सब क्वेश्चन में देखे तो रखा है, क्या देखे रखा है? जॉन का क्या देखे रखा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना देखे रखा है? क्वेश्चन में देखे रखा है, उनका प्रोबेबिलिटी भी देखे रखा है 4/5 की वैल्यू निकालो, क्या आ जाएगा? क्या हो जाएगा वैल्यू? ये हो जाएगा 0.80 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो जाएगा? 0.83 देके रखा है उन्होंने, क्वेश्चन में गिवन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कितना दिया उन्होंने? 58%। तो दिस विल बी 58/100 एंड दैट विल बी इक्वल टू 0.58। तो सबसे ज्यादा चांसेस किसके होंगे? देयरफॉर ये जॉन का था, ये वसीम का था, बी वाला ना, तो ये 0.83 है, तो ये ज्यादा है सबसे ज्यादा। सिंस पी ऑफ बी is greater than P of A is greater than P of C, therefore Wasim has greatest chance of success. Congratulations Wasim, very good Wasim। बस तुमको वैल्यू डालनी थी, सब कुछ गिवन तो था क्वेश्चन में। लीस्ट बोला होता तो ये आता बंदा, ठीक है। या अरेंज करो इसको डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में, तो तुम कर सकते हो इसको, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में।